Welcome to Horror World. एक बार की बात है, अमावस्या की रात थी और चांद मानो अपनी चांदनी आसमान में फैला रहा हो। उसी में एक सुनसान भयानक जंगल था। उस जंगल में कोई भी जानवर या इंसान आने से डरते थे। ऐसा लग रहा था मानो सदियों से यहाँ भूतों और चुड़ैलों का राज हो। उसे जंगल में अक्सर इंसान आने से डरते थे क्योंकि उस जंगल में एक सुरंग थी। अक्सर कहा करते थे कि वो एक भूतिया गुफा है जहां आज तक उसके अंदर कोई भी गया है वो कभी वापस नहीं आया। और कई सालों पहले गांव के एक बहुत ही प्रमुख व्यक्ति वहां पर गए थे और उनके वापस नहीं आने के बाद गांव वालों ने उस गुफा में जाने से प्रतिबंध लगा दिया। लोग कहते थे कि उसी गुफा में एक शैतान रहता है। उसी गुफा के पास चारों तरफ जंगल ही जंगल था। दूर दूर तक कोई भी नहीं था। कई दूर जाकर उसके पास में कुछ गांव थे। उस गुफा के पास वाले गांव में से उस गुफा के रहस्य को जानने के लिए कई लोग गए थे और जो भी गए थे वो कभी वापस नहीं आया। उस गांव में तो उस गुफा को लेकर काफी ज्यादा अंधविश्वास था। उसे गांव में अगर कोई गुफा के बारे में बात भी कर लेता था तो लोग उसे मना कर देते थे कि उसे भूतिया गुफा का नाम मत लो। उस गांव में अधिकतर महिलाएं और बच्चे ही रह गए थे क्योंकि पुरुष अधिकतर उसी गुफा के रहस्य को जानने के लिए उसी गुफा में चले गए थे। उस गांव में एक बार महिलाएं बातें करती हुई कहती थी, अरे बहन दुखी मत हो, जो तुम्हारे साथ हुआ है वो हमारे साथ भी बीता हुआ है। हमें भी पता है कि उसी गुफा में कई लोग मारे जा चुके हैं और तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ हम सब लोग हैं। हम भी तो ऐसे ही हैं तुम्हारी जैसे, तुम फिर क्यों चिंता कर रही हो? वो औरत कहती है, दीदी चिंता कैसे नहीं करूं, मेरी तो नई नई शादी हुई थी और मेरे पति गांव वालों के साथ उसे गुफा में रहस्य को खोजने के लिए चले गए और वो वापस नहीं आए। अब मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे जीवन बिताऊंगी, आप ही बताइए। वो औरत कहती है, देखो बहन, मैं जानती हूं कि तुम्हारे पर जो बीत रही है वो और कोई नहीं समझ सकता, परंतु तुम समझने की कोशिश करो। तुम्हारे पति के साथ साथ और गांव वालों ने भी तो उनके पति, बेटे, भाई, पिता खोए हैं। वहीं पर खड़ी तीसरी बूढ़ी महिला कहती है, हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो। अब जो तुम्हारे साथ हो गया उसे हम टाल तो नहीं सकते, बस तुम्हारी इस समस्या में तुम्हें हाथ ही बटा सकते हैं, तुम्हारा दुख ही कम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कुछ ही नहीं है। अब तुम्हें स्वयं को ही संभालना होगा। वो औरत कहती है, माँ जी आप सही कह रहे हो, पर मुझे तो कुछ भी अच्छा लग ही नहीं रहा। मुझे तो ऐसी प्रतीत हो रहा है जैसे रेत की भांति मेरी मुट्ठी में से सब कुछ फिसलता जा रहा हो। अब मैं क्या करूंगी, कैसे जीऊंगी? बूढ़ी महिला कहती है, बेटा परेशान मत हो, हम सब गांव वाले तुम्हारे साथ ही हैं। तुम तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखो। अब तुम्हें उसके आगे का भविष्य भी साकार करना है। ऐसी बातें करते करते वहां पर एक महिला आती है। वो महिला आकर कहती है, अरे बहनों, तुम्हें पता चला क्या कि उसे गुफा में कौन है और आखिर है क्या उसे गुफा में ऐसा जो किसी को भी वापस नहीं आने देता? पहले वाली महिला कहती है, अब क्या बताएं, पता ही नहीं है कि उसे गुफा में ऐसा क्या है। मुझे तो लगता है कि जरूर उसे गुफा में कोई शैतान या फिर किसी भूत का साया होगा, तभी वो किसी भी व्यक्ति को अंदर लेने के बाद बाहर वापस नहीं भेजता है। उनमें से एक महिला कहती है, मुझे भी यही लगता है कि उसे गुफा में जरूर कोई शैतान होगा जो कि लोगों को मारकर खा जाता होगा, इसीलिए वो किसी को भी वापस नहीं आने देता। बूढ़ी महिला कहती है, अब क्या पता वहां पर क्या है। हमें तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है, ना ही हमारे पास कोई विकल्प है कि हम पता कर सके। ये सब बातें अब छोड़ो। इन सब बातों को करने से हमें कुछ भी पता चलने वाला नहीं है। सिर्फ ये बातें करना समय को व्यर्थ गंवाना है। कुछ दिनों बाद उसे गांव में एक शहरी लड़का आता है। उसी लड़के का नाम कुशल होता है। कुशल को नई नई जगहों पर जाने का शौक था। उसकी जिज्ञासा थी कि वो पुरानी इतिहास के बारे में जाने। इसीलिए किसी ने उसको बताया था कि पास ही की गांव के जंगल में एक सुनसान गुफा है। कहते हैं कि वो गुफा कई सदियों से वहीं पर है।
तो हो सकता है तुम्हें वहां पर इतिहास की कोई जानकारी मिल जाए। इसीलिए वो उसी गांव में आता है। गांव में आकर वो देखता है कि सामने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति और एक नौजवान लड़का खड़ा है। वो उन दोनों के पास जाता है। उन दोनों के पास जाकर कुशल कहता है, मेरा नाम कुशल है, मैं पास ही के शहर से आया हूँ। मुझे पता चला है कि यहाँ के जंगल में कोई एक गुफा है। कहते हैं कि उसी गुफा में कुछ हो सकता है, इसीलिए मुझे आप उसी गुफा का रास्ता बता दीजिए। अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिसका नाम रामलाल होता है। रामलाल कहता है, अरे बेटा, क्यों तुम करने के लिए यहाँ पर आए हो? मेरी मानो और यहाँ से वापस लौट जाओ, वरना क्या पता उसी गुफा में जाने के बाद तुम कभी वापस लौट पाओगे या नहीं, इसका कोई पता नहीं है। इसीलिए मेरी मानो और यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। कुशल कहता है, काका, मैं यहाँ पर वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे तो बचपन से ही ऐसी जगह पर जाने का शौक है। लेकिन आप ऐसे क्यों कह रहे हो? आखिर क्या है उसी गुफा में? जरा मुझे भी तो बताइए। रामलाल कहता है, बेटा, लोग कहते हैं कि उसी गुफा में कोई शैतान है जो कि उसी गुफा में जाने वाले की जान ले लेता है और उसे मारकर पकाकर खा जाता है। इसीलिए तुम भी वहां पर मत जाओ। कुशल कई देर तक हंसता रहता है और फिर कहता है, काका, आप इस जमाने में कैसी बातें कर रहे हो? राक्षस, भूत, शैतान जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। आप भी पता नहीं किसी अंधविश्वास में जी रहे हो। वहां पर खड़ा वो लड़का कहता है, नहीं भैया, काका सही कह रहे हैं, वहां पर सच में शैतान रहता है। जो भी गांव वाला उसे गुफा में गया है वो वापस नहीं आया। कुशल उस लड़के से कहता है, क्या नाम है भाई तुम्हारा? वो लड़का कहता है, मेरा नाम अशोक है। कुशल कहता है, हाँ तो अशोक, तुम भी काका की बातों में आ गए। अरे तुम तो नए जमाने के लड़के हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि शैतान जैसी कोई भी वस्तु नहीं होती है। अब तुम देखना, मैं उसे गुफा में जाकर दिखाऊंगा और वापस भी आऊंगा। ये सब बातें होते होते काफी ज्यादा रात हो जाती है। रामलाल कहता है, देखो बेटा, तुम शहर से नई आई हो, मेरी मानो तुम यहीं पर रुक जाओ। अगर तुम्हें जाने की इच्छा भी हो तो तुम कल सवेरे चले जाना। रात में वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन कुशल उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। कुशल कहता है, नहीं, मैं इसी वक्त जाकर दिखाऊंगा आप सब लोगों को। फिर देखना, ये सब अंधविश्वास की बातें यहीं पर धरी की धरी रह जाएगी। ऐसे कहते हुए कुशल रात को ही वहां से चलने लगता है। कुशल रात को जंगल में आता है। जंगल में काला घना अंधेरा उसे डरा रहा था, परंतु उसके दिल में भूत, शैतान जैसी कोई भी चीज नहीं थी। इसीलिए वो बिना डरे आगे बढ़ता रहता है। कुशल आगे चलते चलते उसी गुफा में पहुंच जाता है। उसी गुफा के सामने जाकर कुशल कहता है, आज देखता हूं कि यहाँ पर कौन रहता है। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर जरूर कोई गैर कानूनी काम होता है, इसीलिए गांव वालों को यहाँ पर न आने के लिए भूतों का सहारा लिया जा रहा है। ये कहकर कुशल पूरे जोश में गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर जाते ही वो देखता है कि सामने ही उसे एक बड़ी सी हवेली नजर आती है जो कि चारों तरफ सुनसान होती है। उसकी आंखें देखती रह जाती हैं कि आखिर इतनी छोटी गुफा के अंदर ये इतनी पुरानी हवेली कैसे आ सकती है और आखिर ये क्या है जो समझ में भी नहीं आ रहा है। कुशल उसे हवेली के अंदर जाता है। हवेली के अंदर आते ही वो देखता है कि दूर दूर तक कमरों में कोई नहीं है। हवेली पूरी खाली पड़ी है। कुशल कहता है, खैर छोड़ो, मुझे क्या करना है, मैं तो अपना काम करता हूँ। कुशल अपना फोन निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। कुशल वीडियो रिकॉर्ड कर ही रहा था कि उतने में उसे किसी के चलने की आवाज आती है। कुशल दूसरे कक्ष में जाता है कि आखिर आवाज किसकी है और वो देखता है कि वहां पर एक बहुत ही डरावना शैतान और एक चुड़ैल खड़ी हुई है और दोनों जोर जोर से हंस रहे हैं। कुशल उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। उधर गांव में दूसरी तरफ अशोक के मन में आता है कि एक शहर का व्यक्ति हमारे अंधविश्वास को तोड़ने के लिए तैयार है और हम गांव वाले कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
मैं उसका साथ देकर रहूंगा। ये सोचकर अशोक भी गुफा की तरफ जाने लगता है। अशोक गुफा में जाने के लिए निकलता है, गुफा के बाहर आता है और गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही उसे भी वो हवेली मिलती है। अशोक हवेली के अंदर जाता है और एक कमरे से जोर जोर की आवाज आ रही थी। वो उसे कमरे के अंदर जाता है और चुपके से देखता है कि सामने एक चुड़ैल और एक शैतान है। दोनों काफी ज्यादा डरावनी और खूंखार है। उनमें से शैतान कहता है, लड़के, तूने यहाँ पर आकर गलती कर दी। अब तू यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। तेरी मौत हमारे हाथों से निश्चित है। चुड़ैल कहती है, हाँ, तुम सही कह रहे हो। इसकी जान तो मैं ही लूंगी और मैं ही इसको पकाकर खाऊंगी। इसे खाने में तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। चुड़ैल अपनी शक्तियों से वहां पर एक कढ़ाई और बड़ी सी भट्टी लगा देती है और शैतान से कहती है, जल्दी करो, इसे इस कढ़ाई में डाल दो ताकि हम इसे पकाकर खा सकें। शैतान अपना आकार बड़ा करता है और कुशल को गले से पकड़कर उसे कढ़ाई में डाल देता है। कुशल जोर जोर से चीखता चिल्लाता रह जाता है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए वहां पर कोई भी नहीं होता है। ये सब अशोक देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। कांपते कांपते वो कहता है, यहाँ पर तो सच में शैतान और चुड़ैल रहती है। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा, नहीं तो मुझे भी मरना होगा। अशोक वहां से भाग जाता है और उसी दिन के बाद से अशोक उसे गुफा में न आने की सौगंध ले लेता है।